ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा की 27 जनवरी 2022 का महावाक्य है, मीठे बच्चे तुम्हारे सुख के दिन अब आ रहे हैं। क्या हो रहे हैं? इसे लिखना नहीं है, क्या है? मीठे बच्चे तुम्हारे सुख के दिन अब आ रहे हैं, इसलिए दिल में उतार लो, कॉपी पे खाली। हाँ, लोक लाज कलयुगी कुल की मर्यादाएं छोड़ अब तुम कमाई करो। क्या छोड़ो? लोक लाज कलयुगी कुल की मर्यादाएं छोड़ अब तुम कमाई करो, बाप से पूरा वर्षा लो। ये मत सोचो कि दुनिया क्या कहे कि तुम शांति में जाती है, ये तो ज्ञान सुनाती है, ये तो वाइट साड़ी पहनती है। बाबा कहते कब तक लोक लाज निभाओगे? तब तक पता चला कि चले गए ऊपर। कहाँ चले गए? इसे लोक लाज तोड़ो, परलोक सुधारो। क्या करो? और बाबा जो कहते उस श्रीमत पर चलो। ये मत सोचो दुनिया क्या कहती है, क्या मत सोचो। हाँ, दुनिया के कहे अनुसार चलेंगे तब डूब जाएंगे। ठीक है? बाबा क्या कहते हैं क्या याद रखना हर बात में। दुनिया तो हर बात में आपको नीचा ही गिराना चाहेगा। कोई मुश्किल आत्मा होता है जो आपको आगे बढ़ाना चाहता है, बाकी सब यहाँ पे क्या है? गिराने वाले ही हैं। तो बाबा कहते हैं हमेशा याद रखो बाबा क्या कहते हैं, इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। हर बात में बाबा की बात याद है। इसको बोलते तीव्र पुरुषार्थ। क्या बोलते? बाबा की बात याद आता है या दुनिया की बात आता है? भैया हम लोग हर गृहस्थ में रहते हैं ना, सब देखना पड़ता है। आप बोलते हैं हाँ जरूर। ठीक है? तो बाबा कहते सब देखते ही रह जाओगे, पता चल रहा है कि तुम चल ही भी गए। तो बाबा कहते हैं अब तुम कमाई करो, बाप से पूरा वर्षा लो। कमाई कैसे होगी? जब बाबा को याद करेंगे, बाबा की सेवा करेंगे। प्रश्न, अंतमति सुगति किस पुरुषार्थ से होगी? अंतमति सुगति किस पुरुषार्थ से होगी? बाबा कहते बच्चे तुमने अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल, सिर्फ एक बाप को याद करो। आज तक जो भी पढ़ा है, जो भी सुना, उसको भूलो और एक बाबा को याद करो और चुप रहो, मुंह बंद रखो, टर नहीं करो मेढक की तरह। क्यों? बहुत जानते हैं, कुछ नहीं जानते हो। क्या कहते बाबा? यदि जानते तो ये हालत नहीं रहता तुम्हारा, सिद्ध बन गए होते। क्योंकि सत्य ज्ञान तुम्हारे पास था ही नहीं, लेकिन घमंड जाता है तुम्हारे पास। तो वही बाबा बता रहे हैं कि अब तक तुमने जो कुछ पढ़ा है, सुना है, उसे भूल जाओ। क्या करो? सिर्फ एक बाप को याद करो, चुप रहो। क्या रहो? चुप रहो। अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करो। क्योंकि जब तक चुप नहीं रहेंगे आत्मा नहीं समझ पाएंगे, और जब तक आत्मा नहीं समझेंगे बाबा को याद नहीं कर पाएंगे। हर एक से जुड़ा हुआ है। इसलिए बाबा कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करो, याद में रहने का पुरुषार्थ करो। बाप बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देते हैं कि पहले खाली पेट में ही करना है तुमको, ऐसे बोले क्या? तो भर पेट खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुरली सुनो, योग करो, बाबा की याद में रहो। बाप बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देते, लेकिन दर बदर होने से बचाते हैं। दर बदर होने से, क्योंकि हम बच्चे भटक जाते हैं दुनिया के चक्कर में आकर के। बाबा कहते गरीब बच्चे जो शादी आदि के लिए कर्जा लेते हैं, बाबा उससे भी छुड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे तुम पवित्र बनो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। अंतिम जन्म है ना, ये दुनिया और कितने साल चलेगा? हाँ, कितने साल? 14 साल। तो भगवान का थोड़ा सा पवित्र बन जाओ। गरीब बच्चों को समझाते हैं पवित्र बन जाओगे तो अंतमति सुगति हो जाएगी, अगले जन्म में तुम्हारा भाग्य भी बन जाएगा, गंदगी में गिरने से ही बच जाओगे। तो जो बच्चों को समझ में आया वो तो पवित्र बन गए। ठीक है? और जो युगल है उनको भी बाबा ने कहा कि अब तो तुम बाल बच्चे वाले होइए गए, अब तो पवित्र बन जाओ। क्या बोले? अब तो थोड़ा सा परलोक सुधार लो, अब तो कुछ सत्कर्म कर लो। भगवान आके रास्ता बताते हैं। क्या करते हैं? अब जो चलेंगे उनका भाग्य बनेगा, नहीं चलेंगे तो भगवान हाथ पकड़ के चलाएंगे? नहीं चलाएंगे। वो माँ बाप है, वो रास्ता दिखाएंगे। पसंद आया तो भी अच्छा, और नहीं आया क्योंकि भोगना तो
आप ही को पड़ेगा। तो बाबा ने क्या कहा कि पवित्र बनो तो अंतमति से क्या हो जाएगी, गति हो जाएगी। इसलिए कुछ भी हो जाए पवित्रता नहीं टूटना चाहिए, पवित्रता को जीवन में धारण करना है। तन भी, मन भी, अन्न भी। कुछ लोग का तन पवित्र, तन को रख लेते हैं लेकिन मन पवित्र नहीं रह पाता है। मन नहीं है तो तन भी नहीं। समझ आ गया? मन और तन का गहरा कनेक्शन है। क्या है कनेक्ट तो गौतम भाई? मन गंदा हुआ तो तन भी गंदा हो ही जाएगा। होगा कि नहीं होगा? इसलिए पहले मन को पावन करो। तो मन को पावन करने की विधि क्या है? मन मना भाव। क्या बताए बाबा? मन को मेरे में लगाओ। तो जब मन बाबा में लगा होगा तो पतित होने से बच जाएगा। मन देहधारी में लगा होगा तो पतित होना ही है। समझ में आ गया? चाहे स्वप्न में हो, चाहे संकल्प में हो, जैसे भी हो। तो कितनी सूक्ष्म बातें हैं। गीत बजा है, धीरज धर मनुआ सुख के दिन आयो की आयो। मनुआ धीरज धरो। क्या धरो? अब सुख के दिन आ रहे हैं। हे मन क्या करो? धीरज धरो। अधीर नहीं होना है, किसी भी बात में अधीर नहीं होना है। अधीर हो जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, फिर हार जाएंगे आप। क्या हो जाएंगे? इसलिए धीरज धरो। ओम शांति। यह गीत है भक्ति मार्ग का, वह इनका अर्थ समझते नहीं, सिर्फ बच्चे ही जानते हैं। अब बरोबर हमारे सुख के दिन आ रहे हैं, इसलिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना सुख मिलना है। श्रीमत पर झोली भरते हैं ना। भक्ति मार्ग को कहा जाता है ब्रह्मा की रात। क्या कहा जाता है? उन्हों को पता नहीं है कि पतित पावन बाप कब आएंगे। अब तुम बच्चे जानते हो कि कलयुग के अंत और सत्युग के आदि को ही संगम युग कहा जाता है। अब तुम उन्हों को कुंभकर्ण की नींद से जगाते हो कि इन्हों को, दुनिया वाले को कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए। उनको क्या लगता है अभी कलयुग बहुत चलेगा, अभी घर बनाओ, प्रॉपर्टी बनाओ, अभी 7 पुरुष के लिए धन इकट्ठा करो। अब भगवान क्या कहते हैं? अब तो कलयुग जाने वाला है और सतयुग आने वाला है। जैसे सतयुग में जाने का पुरुषार्थ कर लो ना। क्या कर लो? हाँ, कितना भी कहिए कि जागो भगवान आया है, कुछ तो ज्ञान सुन लो, समझ लो। कुंभकर्ण की नींद में। कुंभकर्ण क्या करता है? कितना हूँ उसको ज्ञान का भाला मारो। अच्छा ठीक है देखेंगे, फुर्सत नहीं है ना, अच्छा अगले बार। ऐसे उसको उम्र बीत जाता है। क्या करता है? तो कब जगता? मरने के दिन पहले। कुंभकर्ण कब जगेगा? विनाश के पहले। कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए भगवान कहते भाग्य बना लो, नहीं तो जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से। करते रहो काम, समय निकालो, प्रेम करो भगवान से। हर चीज के लिए समय निकालना पड़ता है। हम दुनिया के लोग सब चीज के लिए काम निकालेंगे, लेकिन जब बात आएगी सत्संग की, बाबा की, अच्छा थोड़ा देखते हैं कल, उनके जीवन में कल कभी आता ही नहीं है, बल्कि काल आ जाता है। एक दिन कल कल करते क्या जाता है और खा के चला जाता है। आप लोग तो ऐसा नहीं करते हैं ना? नहीं बोल रहे हैं। पैसा लगता है क्या बोलने में? करते हैं तो बोले करते हैं। मनुष्य याद करते हैं एक पतित पावन ज्ञान सागर बाप को, उस सागर को तो याद नहीं। बाबा कहते उस सागर को तो याद नहीं करते जिससे यह पानी की नदियां निकलती है। वहां तो नदियों का संगम है। बाबा कहते हैं सागर और नदियों का नहीं है, खूबी है ना तो सागर और नदियों के मेले में खूबी है। तो सागर और सागर तो जरूर चाहिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए? सत्य की स्थापना करने वाला ही सच्चा बाप सच्ची रूहानी नरस नारायण बनने की कहानी सुनाते हैं। याद भी उनको ही करते हैं कि हे पतित पावन आओ। तो जब परमात्मा आए तब ही कहा जाए आत्माएं और परमात्मा के मेला संगम का है। अभी बाबा है ना, अभी आत्मा और परमात्मा का मेला लगा हुआ है और उस मेला में मिलन भी हम लोग क्या कर रहे हैं? मना रहे हैं। यह है सच्चा मेला। कैसा मेला है? तुम लिख सकते हो यह आत्मा और परमात्मा का एक ही पुरुषोत्तम संगम युग पर मेला लगता है, जिससे पतित सृष्टि बदल पावन जरूर बनती है। यह है पावन दुनिया, यह है पतित दुनिया, यह है सच्चा मेला। जबकि पतित पावन बाप आकर पतित आत्माओं को पावन बनाए साथ ले जाते हैं। परमात्मा और आत्माओं का मेला लगता है पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए। क्यों लगता है? तो इसका कार्टून भी बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? हाँ,
बाबा यह सब एडवांस में समझाते हैं। त्रिवेणी पर अक्सर करके शिवरात्रि पर ही जाते हैं, तो यह सब समझाने का भी नशा चढ़ना चाहिए। बाबा कहते हैं जो अच्छा समझाने वाला होगा वह युक्ति से समझेगा। जो अच्छा समझाने वाला होगा वह युक्ति से समझेगा। समझाएगा, जो अच्छा से समझाने वाला होगा युक्ति से समझाएगा, नहीं तो बीत बीत करता रहेगा। बीत बीत मतलब बात बात पे पूछा जाएगा, नहीं समझा पाएगा तो जिद करेगा कि नहीं ऐसी होता है। और समझाने वाला ऐसा समझाएगा कि उसको गुस्सा करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। कुंभ का मेला सच्चा और झूठा सिद्ध करना, यह है संगम। जबकि पतित दुनिया पावन दुनिया बनती है, तो सच्चा सच्चा मेला यह है। वह कुंभकर्ण के अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। कौन? दुनिया के लोग परमात्मा के लिए सर्वव्यापी कह देते हैं, वह तो पतित पावन है, उनको तो आना है पावन बनाने। तुम जानते हो यह एक ही पुरुषोत्तम संगम युग है। यह एक ही पुरुषोत्तम संगम युग है जिसमें चढ़ती कला होती है। अभी ही भाग्य बनता है, फिर भाग्य बनाने का ऐसा मौका मिलने वाला नहीं है। सत्यु के बाद फिर नीचे गिरना ही है। सत्यु के बाद फिर नीचे गिरना ही है। जो समय बीता वह कहेंगे पूरा हुआ। पुराना होते होते बिल्कुल ही पुराने बन जाएंगे। पुराना होते होते बिल्कुल ही पुराने बन जाएंगे। बाबा कहते हैं तुम्हारी स्वास्तिका भी ऐसी बनाई हुई है ना। सृष्टि चक्र में स्वास्तिका है, देखा ना, 4 युग का, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, बीच में संगम। तो वही बाबा कहते हैं सतो प्रधान सतो रजोतमो। तुम जानते हो हम अभी बाप से दादा सुख का वर्षा पाने का पुरुषार्थ करते हैं। बाबा पुरुषार्थ भी बहुत सहज समझा कर आते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, और ही दर बदर होने से बचाते हैं ना। क्या करते हैं? शादी आदि में कितना खर्चा होता है कि नहीं होता है? गरीबों को तो कर्जा लेकर के भी शादी करनी पड़ती है, करानी पड़ती है। बाबा इन कर्जा आदि से भी छुड़ाते हैं, नर्क में गिरने से भी बचाते हैं, खर्चे आदि से भी बचाते हैं। इसलिए हाँ, बहुत गरीब आते हैं। समझ में आया? जो बाबा के श्रीमत पे चल गया उसका क्या हुआ? कल्याण हो गया। कितनी अच्छी अच्छी कन्याएं आती थी, अचानक काम का तूफान आया, सगाई की, शादी कर ली, बर्बादी हो गया। क्या हो गया? अच्छी अच्छी कन्याएं आती थी, कुमारी थी उस समय, बाबा का ज्ञान सुनती थी, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अचानक काम का तूफान आया और मन में आया कि अब शादी करेंगे। क्या करेंगे? तो सगाई की, शादी कर ली, शादी करके फिर पछताती है। शादी करके फिर पछताती है, बड़ी भूल हो गई। अब क्या? अब पछताए क्या जब चियां चुग गई खेत। इसलिए बाबा कहते पछताने से पहले आँख खोल लो। क्या कर लो? अब जो आँख खोल लिया उसको तो कल्याण हो जाएगा, और जो बंद कर लिया वो तो लास्ट में पछता के आएगा ही, लेकिन कुछ प्राप्त युद्ध में उसका समय बीत जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि आत्मा क्या है? कोरा कागज है। आत्मा एकदम स्वच्छ होती है ना, लेकिन जैसे विकार में गिरती है तो एकदम मलिन हो जाती है। अब उसके मन से वो बातें हटता ही नहीं, कितना भी कोशिश करता वही बातें याद आती है, तो भगवान कहाँ से याद आएगा? समझ में आ गया? नहीं आया। तो बाबा समझाते हैं कुमारियों कन्याओं को कि समझ जाओ, ऐसा नहीं कि गिरो फिर पछताओ, ऐसा काम नहीं करो। और जो पहले ही से गिरे हुए उनको क्या समझाते हैं? कि अब उठ जाओ। क्या कहते हैं? अब कमर कस लो। क्या कर लो? मतलब रेडी हो जाओ, अब थोड़ा समय तो पुण्य कर्म कर लो। समझ में आया? टाइम लगता है ना, कड़ी भूल हो गई फिर तो सुधारने में टाइम लगता है ना। तो बाप कितनी बचाने की कोशिश करते हैं, साहूकार तो आ ना सके, वह न खुद वर्षा पाते हैं, न रचना को सच्ची कमाई कर लेते हैं, न खुद भगवान के शरण में जाएगा, न बाल बच्चों को जाने दे। बोलेगा तुम सन्यासी बन जाएगा, हमको कौन कमाएगा खिलाएगा, इसलिए पढ़ाए तुमको। समझ में आ रहा है कि नहीं? गरीबों में भी बहुत गंदी रस्म रिवाज है। गरीबों में भी हाँ, लोग लाज कुल मर्यादा मार डालती है। दुनिया क्या कहेगी, बेटी को शादी नहीं करेंगी तो, है ना।
भगवान का नहीं सुनता है, लेकिन दुनिया का, वो दुनिया जो वक्त आने पर एक रोटी देने के लिए आपको आगे नहीं बढ़ेगी। वही बेटी यदि बीमार पड़ जाती है शादी करने के बाद तो 1 रुपया दवाई कराने का वो नहीं देगी, लेकिन यदि आप वो पवित्र रहने के लिए रेडी हो जाती है, भगवान के रास्ते पे चलने के लिए रेडी हो जाती है, तो पूरा दुनिया आपके पीछे लग जाएगी। तो लोग का दिमाग चकराने लगता है, अब क्या करे। लेकिन जो हिम्मत दिखाया और भगवान के श्रीमत का पालन किया, जब भगवान बोल रहा है तो डर किसका। डरना चाहिए सिर्फ भगवान से, कि इंसान से। इंसान कुछ नहीं कर सकता, कर सकता है, कर सकता है नहीं कर सकता, लेकिन भगवान सब कुछ कर सकता है। हम लोग उल्टा किसे डरते हैं, दुनिया से। नहीं जाएंगे तो क्या कहेगा, नहीं खाएंगे तो क्या कहेगा, नहीं किसी शादी विवाह करेंगे दुनिया क्या कहेगी, हमारे नाक कट जाएगी। और भगवान क्या कह रहा है उसके बारे में 1 सेकेंड भी सोचते नहीं है। इस रसातल में गिर जाए तो दुख भोगते रहते हैं, फिर बोलते हैं हमको भगवान इतना दुख दे दिया। भगवान कहला दिया है, करनी तुम्हारी तो भरनी किसकी। नहीं समझे। क्या बोले बाबा, तो कुल की लाज लज्जा मार डालती है। कोई बच्चे बच्चियां ठीक नहीं पढ़ते हैं तो दोजक में चले जाते हैं। दोजक मतलब नरक, दोजक मतलब नरक। अब बाबा की मुरली ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, ध्यान से नहीं सुनेंगे, श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो क्या होगा, वो तो गिरे जाएंगे ना, उनसे धारणा नहीं होने वाली है। हाँ, तो बाबा कहते हैं बाप दोजक से निकालने आए हैं। किसका मोबाइल बज रहा है, बाहर में है, कोई नहीं निकलते। जानवर तो नहीं जो नाक में रस्सी डाल बचाएं, क्या करे बाबा, तुम जानवर तो नहीं ना हो कि नाक में रस्सी डाल के बचाएंगे। जानवर क्या किया जाता है, नाक में रस्सी डालते हैं ना, उसको नाथ कहते हैं। क्या कहते हैं, हाँ, आप लोग भी डाले होंगे अपने घर में, गांव घर में देखे होंगे, देखा है कि नहीं। तो आप लोग जानवर नहीं ना कि बाबा नाथ देगा, समझाइए ना सकता है, तब समझाते रहते हैं। जानवर तो नहीं कि नाक में रस्सी डाल बचाए। बाप बच्चों का रचयिता होने कारण समझाते हैं, बच्चे तुम अपनी कमाई करो, तुम अपनी सच्ची कमाई करो, बच्चों को भी कराओ। ऐसा नहीं कि खुद आए ज्ञान में और बाल बच्चा को छोड़ दिए, तो बाल बच्चा क्या करेगा। जब रचना ही बस में नहीं है तो आगे चल के अपना मनमानी ही करेगा ना। कुछ लोग चलते हैं लेकिन बाल बच्चों को बचपन से इतना लाड प्यार दे दिए हैं ना कि सर पे चढ़ जाता है। कहाँ चढ़ जाता है, फिर उसी को आगे दिखाता है। समझ में आया, नहीं आया। तो बच्चा को अभी से हाथ में हाथ से निकल जाएगा, फिर आपको मरबो करेगा। क्या समझे, जब तक छोटा बच्चा उसका अनुसार चलाएंगे तो चलेगा, आज्ञाकारी बनेगा। लेकिन वही बच्चा को फिर ही छोड़ देंगे तो बच्चा कहना मानेगा, बोलेगा साथ में रहना तो रहो, नहीं तो जगह देखो, वही बच्चा बोलेगा। समझ में आया, नहीं आया। तो सही बात है, तो सही बात है तो रेडी रहिए। तो अभी तो मुरली छोड़िए दिया है, कुछ समय के बाद बोलेगा कि अब तुमको नहीं जाना है, वही बोलेगा, वही बचवा बोलेगा जो बचवा भी लेके आता है। समझ में आ रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं कि अपनी रचना को अपने हाथ में रखो। क्या रखो, हाँ, सच्ची कमाई करो, बच्चों को भी बचाओ। आज क्या है, बाल बच्चा को छोड़ देते हैं, मानना मानता ही नहीं, क्या मानेगा, शुरू से आप अटेंशन नहीं है उस पर। फिर लास्ट में बोला छोड़ो उसका भाग, अपना पुरुषार्थ क्यों कम करते हो, करो। तो भी कितनी खिटपिट होती है, स्त्री आए तो पति ना आए, पति आए तो बच्चा ना आए, इसलिए खिटपिट होती है। समझाते तो बहुत अच्छी रीति है, मूल बात है पवित्रता की। मूल बात क्या है, झगड़ा क्यों होता है, पवित्रता पर। गंदगी छोड़ने की बात आती है तो लोग आग बबूला हो जाते हैं। भगवान कहते बुराई छोड़ दो तो लोग सोचते तो असंभव है, क्या है, तब खिटपिट होती है। बच्चे लिखते बाबा क्रोध आ गया, क्या लिखते हैं, तो समझाया जाता है तुम बच्चों पर क्रोध क्यों करते हो। छोटे बच्चे पर क्रोध आता है ना, तो कृष्ण के लिए दिखाते हैं जसोदा मात हाथ बांध उखरी में बांध देती थी, शास्त्रों में दिखाया है। बांध के बच्चा को छोड़ दी,
अब छोटे से बांध के छोड़ेंगे तो ऐसे उधर जाएगा, क्योंकि छोटा में तो बच्चा को दर्द होता है ना। अब छोटे बच्चे को बांध दीजिए, बोलेगी ऐसी रहो, लेकिन मोह इतना है कि नहीं बांध सकते हैं, तो वही बच्चा उनको बांधने लगता है। फिर बड़ा होने के बाद ये छोटे बच्चे को बांधे, बोला भोजन नहीं मिलेगा तो रोएगा, बोलेगा कि कल से गलती नहीं करेंगे, और सचमुच नहीं करता है। लेकिन हम बचपन से उसको क्या फुला दे पुआ बना दी, ठीक है। तो वही मोह ममता, वही लाड प्यार क्या करता है किरण माता, बिगाड़ देता है। बाबा कहते हैं प्यार करो, क्या करो, दुलार भी करो, क्या करो, लेकिन बैलेंस रखो, क्या रखो, हाँ। बच्चा को सिर्फ खाने और पीने का प्यार, पहनाने का प्यार, इससे ज्यादा प्यार, फिर तो आप उसका जीवन बर्बाद कर दिए आप। वहाँ तो मर्यादा पुरुषोत्तम बड़े रमणी के बच्चे होते हैं, यहाँ भी कोई कोई बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, बात करने की बहुत फजीलत रहती है। यहाँ तो ढेर बच्चे हैं, कोई कोई तो श्रीमत पर चलते ही नहीं है, कायदे पे चलते नहीं। कायदे भी तो है ना, और कायदे नहीं तो फायदे नहीं। मिलिट्री में काम करने वाले पूछते हैं, वहाँ खाना पड़ता है, बाबा क्या करे। अभी कोई बाबा का बच्चा मिलिट्री के जवान में होगा तो उसने बच्चा, बाबा वहाँ खाना पड़ता है, बाबा क्या करे। बाबा कहते कोशिश करो शुद्ध चीज खाने की, क्या करो, लाचारी हालत में दृष्टि देकर खाओ, क्या करेंगे। डबल रोटी तो मिल सकती है, डबल रोटी तो, पाव रोटी, शहद मक्खन आलू ले सकते हो, लेकिन शुद्ध चीज खाओ, तभी मन शुद्ध रहेगा, ठीक है। यहाँ पर एक दो है ना CISF के भाई लोग खुद बनाते हैं, क्या बोलते हैं भाई, दाल पहले ही निकाल लेते, रोटी बना, दाल रोटी क्या खाते हैं, सिर्फ दाल रोटी। एक भाई बोला हम तो अलग ही बनाते हैं, खूब वो बोलता है, बोले बोलते रहो, बोले खिचड़ी बना के खाते हैं, लेकिन शुद्ध खाते हैं, क्या खाते हैं। तो जहाँ चाह है वहाँ राह मिल जाती है। आप बाहर में जाते कितने दिन की, 2 से 3 दिन यात्रा कितने दिन की होती है, इससे ज़्यादा तो नहीं। आदमी दही चूड़ा भी खा कर रह सकता है, दही चूड़ा केला चीनी। हम लोग चले थे ना ज्ञान मार्ग में, तो हम लोग को एक भाई बताए थे 4 च पकड़ के चलना, चूड़ा चीनी चावल चना, ठीक है। चूड़ा चीनी चावल और चना, ये 4 चीज तुम रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चना फुला लीजिए, ठीक है, चूड़ा चीनी ये मिला के खा लीजिए, चावल फट से बना लीजिए, फट से चावल रेडी हो जाएगा, माड़ भात। अब जहाँ चाह है वहाँ राह तो मिलेगा ही। और जिसको करना ही नहीं है उसके लिए तो कोई बात नहीं। वो भाई जी इंजीनियरिंग किए थे अपने कॉलेज में, 4 साल रहे, 4 साल खाली चूड़ा चीनी चावल और चना खा के बिता दिए, और बहुत बड़ा रेलवे का ऑफिसर बने। फिर बाबा के लिए एक सेंटर बना के दे दिए, कुमार भाई, अभी वो उड़ीसा में समर्पित है। समझ में आया। तो कहने का मतलब जो ठान लिया सो ठान लिया। और आपको तो जाएंगे तो भाई जी नहीं खाएंगे तो जानते हैं क्या होगा, नहीं बात करेगा तो मत करे, उसके चलते हम अपना धर्म छोड़ देंगे। आप बड़े हैं अपने घर के लिए कि हमारे लिए, हम जितना में खुश हैं उतना ही में खुश रखना पड़ेगा आपको, एक्स्ट्रा करने की दरकार नहीं है। हाँ, एक्स्ट्रा करेंगे पैर कभी दोबारा पड़ेगा ही नहीं आपके घर में, ठीक है। तो वही बाबा कहते हैं, सोचो मिलिट्री वालों को भी बाबा का हालत आदर्श है कि शुद्ध भोजन खाओ, हो सके तो क्या करो, शुद्ध भोजन खाओ। और आप तो घर गृहस्थ में रहते हैं तो आपके लिए कितना सख्त आदेश होगा, होगा कि नहीं होगा। फिर जिस चीज की आदत पड़ गई तो फिर चलता रहेगा। शरीर तो सेट कर लेता है ना, सेट हो गया तो जो भी चीज खाना शुरू किए वो सेट हो जाएगा। फिर इसको जैसा सेट करेंगे वैसा सेट हो जाएगा। हर बात में पूछना पड़े, बाबा तो बहुत सहज कर देते हैं। सबसे अच्छा है पवित्र बनना, क्या है। हाँ, कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो घर को ही उड़ा देते हैं, बाप की मिल्कियत को उड़ाए नाम बदनाम कर देते हैं। इतना आलतू फालतू में खर्चा कर देता है कि बाप की मिल्कियत क्या करता है, मिट्टी में मिला देता है। तुम बच्चों की बुद्धि में अब है कि हमारे सुख के दिन
आ रहे हैं, तो क्यों ना हम पुरुषार्थ कर उच्च से ऊंचा पद पाएं। जब हमारे सुख के दिन आ रहे तो उच्च पद पाएंगे तब ना ज़्यादा सुख मिलेगा, तो पुरुषार्थ करना चाहिए, पुरुषार्थ से ही मर्तबा मिलेगा। मम्मा बाबा दिल तक नसीन होते हैं, ज्ञान ज्ञानेश्वरी सो फिर राज राजेश्वरी बनेंगे। तुमको भी इस पर ज्ञान देते हैं क्या देते हैं, तो तुम भी यह ज्ञान उठाए फिर आप समान बनाएंगे तो राजेश्वरी बनेंगे। माँ बाप को फॉलो करना चाहिए ना। ब्रह्मा बाबा ने कैसे कैसे यज्ञ की स्थापना की, समझ में आया? नहीं आया। आज ही सुन रहे थे तो कल सुना रहे थे कि ब्रह्मा बाबा फर्स्ट जॉब पकड़े तो इनकी सैलरी 17 रुपया थी। कितने रुपये थे? 17 रुपया। वो ज्वारे की ही दुकान में थे और 2% टैक्स देता था, मिला के 33 रुपया। पहला बाबा का पहला पगार कितना रुपया था? 33 रुपया। ठीक है, तो बाबा काम करते रहे, उसमें एक मुनीम था साईं राम, तो दोनों मिलके अपना अलग दुकान कर लिए। ठीक है, तो दुकान कर लिए, फिर बाबा का बहुत राजाओं महाराजाओं से मुलाकात होने लगा। तो बाबा के पास जो सामान बनाते उसे पहले ही ऑर्डर आ जाता था, मतलब खूब अच्छा ड्रामा अनुसार धंधा चला इनका, बनने से पहले खरीदने वाला रेडी। फिर बाबा के 3 बच्ची 2 बच्चे थे। पहला बेटा का नाम था कृष्णचंद, एक का नारायण दादा, बाकी 3 बच्चियां थी, जिसमें एक बच्ची ज्ञान में चली, निर्मल शांता दादी। ठीक है, तो फिर बाबा अपने बेटा को शादी भी किए, वो जो ब्रिजेंद्र दादी, उनका नाम था राधिका। ठीक है, तो बाबा इस तरीके से उसमें क्या बताया गया कि वो कर्ज लेकर के साहूकार लोग से लेते हैं, साल में चुकाना पड़ता है। तो बाबा का इतना कमाई होता था कि वो महीने में हो जाता था, तो बाबा ब्याज पे देना शुरू कर दिए। अब फेमस हो गए एकदम कि 1 लाख 2 लाख ब्याज पर देते हैं, पॉपुलर हो गए उस समय का। तो बाबा ने ड्रामा अनुसार कमाई खूब कराया। अचानक बाबा को ज्ञान मिला, सब छोड़ दिया, बोला पार्टनर को कि भाई तुम कुछ इतना रखना रख लो, हमको दे दो। तो मुनीम क्या किया, चालाकी कर दिया, वो जितना कैश था सब रख लिया, और जो हीरा उरा बचा था बोला ले जाओ। बोला कि हमको तो हीरो बेचना आता तो है नहीं। तो बाबा को तो भगवान मिल गया था, बोला ड्रामा कह के वापस ले लिया। तो उसमें ब्रिज कोठी में रहते थे बाबा। तो अचानक ब्रिज कोठी का उस समय सरकार का था, तो उसमें सरकारी कुछ दफ्तर लगने वाला था, तो वहाँ का कोई मंत्री था, बोला खाली करो। 2 महीना का टाइम दे, 2 महीना दिया, लेकिन कितना जल्दी एडजस्ट कहाँ हो जाए। फिर 1 दिन का टाइम दे कि आज शाम 5 बजे तक यदि खाली नहीं हुआ तब सामान वगैरह सब क्या होगा, समझ सकते। 400 बच्चे, उसमें सबसे ज़्यादा बच्चियाँ ही थी। तो बाबा ने विश्व किशोर दादा को भेजे। तो उस समय के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम राष्ट्रपति। तो एक चंद्रहास दादा थे, वो उनके दोस्त थे राजेंद्र प्रसाद। वो गए मिलने, तो बोले कि हमको मिलना तो राष्ट्रपति जैसे मिलने देगा कोई। तो बोला कि आप कौन होते हैं, ऐसे कुछ नहीं है। बोलो मेरा दोस्त है। बोलो दोस्त थे, अभी राष्ट्रपति हैं, क्या है मिलने नहीं देंगे। बेचारे बैठे रहे, तब तक वो राजेंद्र प्रसाद उधर से नाश्ता के लिए आ रहे थे। तो उनको नज़र पड़ गई, तो बहुत पक्के दोस्त थे, बुला ली, कह रही धरा तुम उधर क्या कर रहे हो। तो बोला अरे तेरा दरबान जाने देगा तब तो, कब के बैठे हुए हैं। तो जाते हैं, साथ में नाश्ता करते हैं। तो पक्के दोस्त थे, तो दोस्त में आपस में आप नहीं तू बात होता है। ठीक है, तो बोला कि तुमसे काम है हमको। तो बोला क्या काम है बोलो। तो वही बताएं कि ब्रिजकोटी है, मंत्री है, खाली करने के लिए बोल रहा है, हमको 2 महीना सिर्फ वक्त बढ़ा दो। बोला ये कौन बड़ी बात है। तो लेटर लिखे और उसमें रिक्वेस्ट की कि हमारे खास दोस्त हैं, आप प्रयास करें कि 2 महीना बढ़ा दें। तो 4:45 बज गया पहुँचते विश्व किशोर दादा और चंद्रहास दादा को वहाँ पहुँचते कितना बज गया। अब 5 बजे के बाद क्या होना था, वो ऑर्डर दे देता खाली करने के लिए। देखिए ड्रामा क्या बना हुआ है। तो जैसे ही पहुँचे तो बुलाया के अंदर आओ। तो बोला कि लेटर है, आप इसको पढ़िए। वो बोला भगवान भी आ जाएगा ना तो नहीं मानेंगे, खाली करवाएंगे ही। तो विश्व किशोर दादा बोले कि आप इतने बड़े नहीं हैं कि आपके लिए भगवान को आना पड़ेगा। ठीक है, तो बोले एक लेटर आया आपके लिए। तो चंद्रहास दादा आते लेटर पढ़ते हैं, तो लिखा था लेटर ऑफ प्रेसिडेंट। थोड़ा सा दिमाग चक्का उसको, लास्ट लेटर खोल के देखा तो प्रेसिडेंट का था। वो तो देखता ही रह गया। फिर 2 महीना समय मिल गया। तो बाबा ड्रामा में कितनी बड़ी बड़ी परीक्षा आई, एक तरफ सब लूटने का है, नहीं समझे, लेकिन बाबा कैसे डूबते डूबते
बचा लेते। इसलिए धीरज रखना है जीवन में। क्या रखना है? अधीर हो जाएंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो बाबा के सामने एक से एक परीक्षा आई। क्या आई? हाँ। तो वही बाबा कहते हैं बाबा इसी नंबर पर नहीं गए, इतना त्याग तपस्या की। उनसे बाबा कहते हैं कि माँ बाप को फॉलो करना चाहिए, इसमें अंधश्रद्धा की बात नहीं है। सन्यासियों के फॉलोअर्स बनते परंतु फॉलो तो करते नहीं हैं। जिनको संन्यास धर्म में जाना है वह घर में ठहरेंगे नहीं, उनसे सन्यासी बनने का पुरुषार्थ जरूर होगा। ड्रामानुसार ही भक्ति मार्ग शुरू होगा। सतो रजो तमो में तो सबको आना है। सबसे पहले श्री कृष्ण को देखो, उनको भी 84 जन्म लेने हैं जरूर। अब अंतिम जन्म में होंगे तब तो फिर शुरू में आएंगे। लक्ष्मी नारायण नंबर 1, सो फिर लास्ट में हैं, फिर नंबर 1 में आएंगे। उन्हों को जगत नाथ किसने बनाया? कब वर्षा मिला? तुम बच्चे जानते हो मिला। सारी राजधानी स्थापन होती है। ब्राह्मणों ने 84 जन्म लिए, जो अभी पाठ बजा रहे। बड़ी समझने की बातें हैं, परंतु कोई क्या धारणा करते हैं, कोई क्या। इसमें पुरुषार्थ की बात, जिसकी जैसी पुरुषार्थ उसकी वैसी धारणा। बाप प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा सम्मुख कहते हैं मैं आया हूं। ओम शांति। इसे पुरुषार्थ की बात है। बाप प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सम्मुख कहते हैं मैं आया हूं, मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। आत्मा कहती हाँ बाबा मैं इन कानों से सुनता हूं। शरीर भी आ गया। ओम शांति। शरीर बिगर आप राज्य कैसे सिखलाएंगे? शिव जयंती पे जरूर मैं आता हूं, परंतु कोई को पता नहीं पड़ता। बाबा कब आए कैसे आए किसी को पता नहीं पड़ता है। बाबा समझाते हैं मैं कल कल ब्रह्मा के तन में ही आता हूँ। जिसने 84 जन्म लिए इसमें बदली हो न सके। यह राजेश्वर था, फिर ज्ञान गणेश्वर बन, फिर राजेश्वर बनना है। यह बना बनाया ड्रामा है। गाया भी जाता है शंकर, क्या गाया जाता है? प्रजापिता तो ब्रह्मा को ही कहेंगे, विष्णु व शंकर को तो नहीं कहेंगे। प्रजा माना मनुष्य, प्रजा माना मनुष्य। कहते हैं मनुष्यों को ही देवता बनाता हूँ, रचना कोई नई नहीं करते हैं। बाबा पूछते बच्चे अब इस वर्ग में चलेंगे? आ गया, क्या कीजिएगा, ड्रामा है। जितना हो बाबा कहते हैं तो मैं आया हूँ, अब मुझे याद करो। स्वर्ग में चलना है तो क्या करो? मुझे जितना हो सके देहधारियों की याद कम करते जाओ, जितना हो सके। हाँ तुम कर्म योगी हो, दिन में भल सब कुछ करो, परंतु साथ साथ ऐसी याद में रहो जो अंत में भी मेरी याद रहे। हाँ तुम कर्म योगी हो ना, कर्म तो करना ही पड़ेगा, तो कर्म करते ही मेरी याद में रहो, ताकि शरीर छूटते समय कौन याद आए? बाबा। कौन याद है? बाबा याद आ गया तो सदगति है, बाल बच्चा पति याद आ गया तो दुर्गति। तब लोग को सदगति चाहिए कि दुर्गति चाहिए? हाँ, नहीं तो जिनके साथ लगन होगी ना वहां जन्म लेना पड़ेगा। देहधारी याद आता रहेगा तो लटक जाएंगे ये दुनिया में। समझ में आया? नहीं आया। गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप को याद करने में मेहनत लगती है। बाप कहते रात को जागो, क्या कहते? तुम्हारी तबीयत खराब नहीं होगी। तुम्हारी तबीयत खराब, योग से तो और ही बल मिलेगा ना। क्या होगा? बल मिलेगा। स्वयं चक्रधारी बन फिराओ, हे नींद के जीतने वाले बच्चे, लाडले बच्चे। जिसका रथ लिया है उनको कहते हैं नींद को जीतने वाले बच्चे। ब्रह्मा बाबा तो रात रात भर योग करते थे, है ना। तुम जानते हो राजेश्वर भी यह बनते हैं तो नींद को जीतना है। दिन में तो सर्विस करनी है, बाकी रात को, बाकी कमाई रात को ही करनी है। दिन में तो सेवा करेंगे ना, तो अपनी कमाई कब करेंगे? रात में। मतलब अमृत बेला 2 बजे उठ जाओ, 3 बजे उठ जाओ। भक्त लोग सुबह सवेरे उठते हैं ना, गुरु लोग उनको कहते माला फेरनी है। धंधे में तो नहीं फेर सकेंगे। कोई अंदर पॉकेट में माला फेरते हैं, अंदर पॉकेट में। तो सवेरे उठ याद करना चाहिए, विचार सागर मंथन करना चाहिए। याद से भी कर्म विनाश होंगे। कैसे विनाश होंगे? याद करना है। एवर हेल्दी बनना है तो हमेशा, एवर मतलब हमेशा, तब अंतमति सुगति हो जाएगी। बहुत भारी पद मिल जाएगा, इसमें धक्के खाने की बात नहीं है। चुप रहना है और पढ़ना है।
चुप रहना है और पढ़, बाकी जो कुछ पढ़ा है उसे भूल जाना है। बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। आत्मा ही शरीर द्वारा काम करती है, करण करावनहार आत्मा है। परम पिता परमात्मा भी आकर इन द्वारा काम करते, आत्मा भी करती है और कराती है ना। यह सब पॉइंट अच्छी रीति धारण करे तब लायक बने। जो समझकर फिर दूसरों को समझाते हैं, बाबा उन्हें लायक समझते हैं। बाबा लायक किसको समझते हैं? जो खुद समझे और औरों को भी समझाते हैं, वो कौन है? लायक है। और जो नहीं समझाते हैं वो कौन है? वो समझ सकते हैं, है ना। बोलने की दरकार नहीं है। स्वयं में उच्च पद पाने के वह लायक है। जो समझाते ही नहीं उनको नालायक समझेंगे। लो बाबा ही कहती है, हम क्या कहेंगे? क्या बोले बाबा? जो समझाते नहीं उनको नालायक समझेंगे उच्च पद पाने का। समझे? बाबा तो एक बार काम करने ठीक सब कर लेते हैं ना। बाप तो कहते हैं लायक बनो। क्या कहते हैं? राजा रानी बनने के लिए। उनको ही सपूत बच्चा कहेंगे, समझने की बात है और कुछ करना नहीं है। सब बातों से बाबा छुड़ा देते। सिर्फ एक बात याद करनी है, अंत काल जो स्त्री समरे वल वल सुअर योनि। कौन जनी में? मरते समय पत्नी याद आएगी, पति याद आएगा तो सुअर योनि में जाना पड़ेगा। और बेटा बेटी याद आएगी तो कुकर योनि। कुकुर मतलब कुत्ता, नहीं समझे? हाँ, इसलिए मरते समय अंत में कौन याद है? बाबा। कौन याद है? तो सदगति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ, जो सर्विसेबल बच्चे होंगे वह बाबा की मुरली से झट कार्टून बनाएंगे। आजकल के लोग बना के फटफट भेजते हैं व्हाट्सएप पर। विचार सागर मंथन करेंगे। बच्चों को सर्विस करनी है। बाप के आशीर्वाद सर्विसेबल बच्चों पर रहती है। किस पर रहती है? सर्विसेबल बच्चों पर रहती है। आशीर्वाद भी नंबर बार होती है। आशीर्वाद भी अब जो लोग कल जिनको दिए वर्क वो किए, उनको मिल गया, फूल मिल गया। क्या मिल गया? या बाप या बेहद का बाप सभी के प्रति कहते हैं फॉलो फादर मदर फादर। ये तो शिव बाबा से नॉलेज लेते हैं। ब्रह्मा उच्च पद पाते हैं, तुम क्यों नहीं? जब ब्रह्मा उच्च पद पाते हैं तो तुम क्यों नहीं? अब फॉलो करेंगे तो कल्प कल्पांतर उच्च पद पाएंगे। अभी फेल हुए तो कल्प कल्पांतर फेल होंगे। इसलिए क्या करना है? कुछ भी करके पास होना है। बस पास होने में ऑप्शन है। माया से युद्ध नहीं करेंगे तो भी परेशान रहेंगे, ठीक है। और माया से हारेंगे तो भी परेशान। इसलिए जीतना ही है। ऑप्शन क्या है हमारे पास? तो 20 नाखून का जोड़ लगा देना है। क्या करना है? ये लोग नहीं बोल रही है, मत लगाइए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल अदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा के याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धरना के लिए मुख्य सर पहली पॉइंट, बाप की आशीर्वाद लेने के लिए सर्विसेबल बनना है। खाली डायरी में लिखना नहीं है। समझ में आया? बाप की आशीर्वाद लेने के लिए सेवाधारी बनना है, सर्विसेबल बनना है। आप सामान बनाने की सेवा करनी है। अभी ज्ञान ज्ञानेश्वरी बन फिर राजराजेश्वरी बनना है। दूसरी पॉइंट, एक बाप की याद में रहने की मेहनत करनी है। क्योंकि जितना बाबा को याद करेंगे ना, माया इधर उधर बुद्धि को भटका देगा, लेकिन भटकने नहीं देना है। किसी देहधारी में लगाव नहीं रखना है, क्योंकि जहाँ लगाव होगा उसी को याद आएगी। बार बार बुद्धि वहीं जाएगा। इसे लगाव को क्या कर देना है? खत्म। क्या कर देना है? कल बाबा ने युक्ति बताया ना उसके लिए। अटैचमेंट ज़्यादा क्यों होता है? ज़्यादा बात करने से। इसलिए बात ही खत्म कर दो। क्या कर दो? न बात होगा न बात बनेगी। मन भागेगा, उसको फुल स्टॉप लगाए, 2 थप्पड़ लगाइए। बाबा की तरफ तुमको नहीं जाना है, उधर क्यों जाते हो? ठीक है, युक्ति से मुक्ति। और जिसको गिरना से कौन रोक सकता है? गिरो। बाबा तो रास्ता ही दिखा सकते हैं ना। चलो तो भी अच्छा, ना चलो तो भी अच्छा।
किसी देनदारी में लगाव नहीं रखना। नींद को जीतने वाला बन, रात में कमाई जमा करनी है। नींद को जीतने वाला मतलब रात भर जगे मत रह जाइएगा, सुबह बीमार पड़ जाएंगे तो सब योग हो जाएगा आपका। मतलब अमृत वेला उठिए 2 बजे 3 बजे, हाँ उस हिसाब से योग करेंगे। वरदान अपने स्नेह के शीतल स्वरूप द्वारा विकराल ज्वाला रूप को भी परिवर्तन करने वाले स्नेही मूर्त भाव। अपने स्नेह के शीतल स्वरूप द्वारा विकराल ज्वाला रूप को भी परिवर्तन करने वाले स्नेही मूर्त भाव। स्नेह का रिटर्न में वरदाता बाप बच्चों को यही वरदान देते कि सदा हर समय हर एक आत्मा से हर परिस्थिति में स्नेही मूर्त भव। कभी भी अपनी स्नेही मूर्त स्नेह की सीरत स्नेही व्यवहार स्नेह से संबंध संपर्क को छोड़ना भूलना मत। चाहे कोई व्यक्ति चाहे प्रकृति चाहे माया कैसा भी विकराल रूप ज्वाला रूप धारण कर सामने आए, लेकिन उसे सदा स्नेह की शीतलता द्वारा परिवर्तन करते रहना। स्नेह की दृष्टि वृत्ति कृति द्वारा स्नेही सृष्टि बनाना। कोई कितना भी पेपर बन जाए लेकिन हमारे अंदर से शुभ भावना ही उसके लिए जाना चाहिए। और आज का स्लोगन, कठिनाइयों को पार करने से ताकत आती है, इसलिए उनसे घबराओ मत। क्या करें बाबा? कठिनाइयों को पार करने से ताकत आती है, इसलिए उनसे घबराओ मत। घबरा जाएंगे, परीक्षा तो आएगी, समस्या तो आएगी, एक से बढ़कर एक आएगी। क्या आएगी? तो घबरा जाएंगे? घबराना नहीं है, सामना करना है। और बाबा की याद इसमें बहुत मदद करेगी। क्या करेगी? उसमें दिखाया कि अचानक मामा को कैंसर निकल गया। क्या निकल गया? तो बाबा बोले उसको आगू भेज दो। तो रमेश भाई बोले बाबा मामा को तो इलाज चाहिए, मुंबई भेजो। तो मुंबई में रहने का उसमें व्यवस्था नहीं था। बोले कहाँ जाएंगी? बाबा बहुत केयर करते थे। तो रमेश भाई बोले मेरा रूम है ना, मैं 8 महीना मम्मा मेरे यहाँ रह के सेवा की हैं। तो बोली तेरा तो एक ही रूम है। बोली बाबा नज़दीक भी है, यहाँ से लोग आता जाता रहेंगे, पहले मम्मा को भेजो। फिर इलाज हुआ, मम्मा का ऑपरेशन हुआ, लास्ट में मम्मा शरीर भी छोड़ दी। तो हिसाब किताब कैसे और किस रूप में आएगा ये कहा नहीं जा सकता है। समझ में आ रहा है? मम्मा नंबर 1 पुरुषार्थी थी। क्या थी? उनको कैंसर हो गया। क्या हो गया? कोई सोच भी सकता बाप रे, जब इतना ज्ञान योग में आगे थी तो उनको इसे कैसे हो गया। ठीक है, तो सबका अपना अपना अकाउंट है। क्या है? इसलिए डरना नहीं है कि हमको तो ऐसा ही लगा रहता है। कैसा लगा रहता है? आप लोग कैंसर तो नहीं हो गया ना? सबसे बड़ा बीमारी कौन है? कैंसर। 3 महीना मम्मा बेड पर रही। रमेश भाई संदेशी को भेजी बाबा के पास कि जा बाबा से पूछो ना कि मम्मा कब ठीक होगी, कब ठीक होगी। संदेशी नहीं जा रही थी। तो लास्ट में गई तो बाबा बोले कि बोलो 3 महीना के बाद वो शरीर छोड़ेगी। और रमेश को बोलो कि संदेश जाके मम्मा को खुद सुनाएगा। तो बोले बाबा इतना बड़ा सजा हमको। बोला तुम क्यों पूछा, बार बार रिपीट क्यों किया? तुम ही को सुनाना है। तो रमेश भाई जाते हैं मम्मा के पास। बोले मम्मा अब एक बाबा का आया है संदेशा कि आपका 3 महीना के बाद शरीर छूटेगा। 3 महीना कैंसर का दर्द क्या होता है पता है आप लोग को? कई कैसे कैंसर का पेशेंट देखे हैं? देखे हैं कि नहीं देखे हैं? कहाँ देखे हैं? तड़पते हुए देखे हैं? ठीक है, हम खुद डॉक्टर के पास देखते थे कैसे लोग तड़पते थे। ठीक है, 3 महीना वो दर्द सहने की। कितने महीना? वो मुस्कुराते हुए, चेहरे पे सीकन तक नहीं आया। समझ में आ गया? नहीं आ गया तो कर्म का अकाउंट सबको आएगा। चिंता करना नहीं है कि हमको ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ लोग सोचते कि आप तो बहुत 2 बजे से उठ के योग करते तो आप लोग कैसे हो जाता है? शरीर है। ठीक है, कौन सा अकाउंट कब सामने आएगा कौन जानता है। इसलिए कभी घबराना नहीं है, पुरुषार्थ करते रहना है। मम्मा तो नंबर 1 बन गई। लास्ट हिसाब किताब चुकतू करा दिए बाबा। धर्मराज से सजा नहीं खाना पड़ेगा। अब जिसको नहीं हो रहा वो क्या सोचता है ना कि हम तो बहुत अच्छे हैं। क्या सोच रहा है? लेकिन उसको पता नहीं कौन सा दिन बहुत अच्छे निकल जाएगा उसका। कब समय का घंटा बजेगा, कब समय का डंडा बजेगा। समय की मार बहुत खतरनाक होती है। समझ में आया? इसलिए इतराना नहीं है, छितरा जाएंगे। क्या होंगे? बहुत लोग इतराते हैं मेरे भाई। ओम शांति।
लवलीन स्थिति का अनुभव करो। लवलीन स्थिति वाली आत्माएं सदा सदा के योगी हैं, योग लगाने वाले नहीं, लेकिन है ही लवलीन, अलग नहीं है। तो याद क्या करेंगे? अलग रहेंगे तब ना याद करेंगे। समझ में आ रहा है? स्वतः याद है ही। जहाँ सेवा साथ होता है वहाँ याद स्वतः रहती है। तो समान आत्माओं के स्टेज साथ रहने की है, समाये हुए रहने की है। वो बाबा की लगन में समाये ही रहती है। कौन? लवलीन आत्माएं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब हम लोग 2 मिनट बाबा को याद करेंगे प्यार से। हाँ, आज की मुरली कितने बार सुनेंगे? 4 बारी।